हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज़। देखो, हमने ये बताना है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 का यूनिक सोल्यूशन है, ओनली टू सोल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। कैसे पता चला? क्योंकि इस इक्वेशन में देखो वेरिएबल क्या आ रहा है, एक आ रहा है मेरे पास y और एक आ रहा है x, और इनकी पावर्स क्या आ रही हैं, 1 आ रही है। इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशंस है। टू वेरिएबल्स हैं, दो ही वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था, इसके कितने सोल्यूशंस होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। तो विच ऑप्शन इज़ राइट? थर्ड ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है। यूनिक सोल्यूशन कब होना था? अगर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता। ओनली टू सोल्यूशन, ऐसा मैंने आपको कोई लीनियर इक्वेशन में कोई भी सोल्यूशन नहीं बताया इंट्रोडक्शन में भी। ठीक है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो ओनली वन वेरिएबल शुड बी गिवन इन द स्टेटमेंट, और अगर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस है तो टू वेरिएबल्स आर गिवन इन द स्टेटमेंट। सो हेयर राइट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके साथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Write the four solutions of each of the following equation. First part is 2x plus y equals to 7. देखो, हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और हमने इसके कितने सोल्यूशंस लिखने हैं, 4 सोल्यूशंस लिखने हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखो सोल्यूशंस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये भी बताया था, वैसे हम दोबारा से रिपीट करते हैं। सोल्यूशंस निकालने के लिए आपने क्या करना है, आप चाहो तो x को पुट कर दो, चाहे y को पुट कर दो, वट एवर नंबर यू वॉन्ट टू पुट। ओके, आप जौन सा मर्जी नंबर चूज़ कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे पुट करना चाहती हूँ, x को 0 पुट करना चाहती हूँ। वैसे 0 पुट कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ये। 0 के साथ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी रहती है। इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू पुट y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0। आई चूज़ x इक्वल्स टू 0। ठीक है। डिपेंड्स अपॉन यू। इफ़ यू वांटेड टू चूज़ y इक्वल्स टू 0 देन इसका कोई भी इशू नहीं होगा। अप टू यू कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। तो मैंने x0 यूज़ किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई x है ना, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया, 0 प्लस y इक्वल्स टू 7। 2 इंटू 0 इज़ 0, दैट मीन्स 0 प्लस y इक्वल्स टू 7। इट मीन्स y क्या आ गया, 7। देन फर्स्ट सोल्यूशन मेरे पास क्या बन गया। सोल्यूशन कैसे लिखते होते हैं, सोल्यूशन में आपने जैसे आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हो वैसे लिखना होता है। कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट पहले होता है, वाई कोऑर्डिनेट्स बाद में होता है। तो अब आप यहाँ पे देखो, आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज़ 0। याद रखना, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले होगा, राइट। देन व्हाट इज़ वाई, वाई इज़ 7। तो 0,7 इज़ माई फर्स्ट सोल्यूशन। इस तरह के आपने 4 सोल्यूशंस निकालने हैं। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो बुक के पीछे आंसर्स दिया हो उसके साथ आपके सोल्यूशंस मैच करें, आपके फ्रेंड्स ने जो निकाला उसके साथ सोल्यूशंस मैच करें, क्योंकि इसके बहुत सारे वेज़ हैं। डिपेंड्स अपॉन यू। किसी बच्चे ने एक्स इक्वल टू 0 पुट किया होगा, किसी ने एक्स इक्वल टू 1 पुट किया होगा, किसी ने एक्स इक्वल टू -1 पुट किया होगा। ठीक है। तो हर किसी के माइंड में जिस तरह का नंबर आ रहा है वो वैसे वैसे पुट करेगा और उसके अकॉर्डिंग वाई की वैसी वैल्यूज आती जाएंगी। या हो सकता है कोई पहले y को पुट करे और उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यूज आती रहेंगी। तो ये आंसर्स आपके गलत नहीं होंगे, बस डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो अब हम सेकंड सोल्यूशन निकालते हैं इसका। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब सपोज़ मैं यहाँ पर x को 1 पुट करना चाहती हूँ। ठीक है। मैंने x को 1 पुट कर दिया, दिस इज़ 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, देन y इक्वल्स टू 7 माइनस 2। 2 इधर प्लस का था, ट्रांसपोज होके उसका साइन चेंज हो गया, दैट इज़ -2। देन 7 माइनस 2 इज़ 5। ओके, देन व्हाट विल बी आवर सेकंड सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन हमारा क्या आ रहा है, देखो हमने पहले x को लिखना होता है। x हमने क्या लिया है, 1, और y क्या आ गया मेरे पास, y क्या आया है, 5। तो दिस इज़ माई सेकेंड सोल्यूशन, राइट। लेकिन याद रहे, हमारे पास उन्होंने कितने सोल्यूशन निकालने को कहा है, 4 सोल्यूशंस। तो अब हम इसका थर्ड सोल्यूशन निकालते हैं। थर्ड सोल्यूशन के लिए हम चूज़ कर लेते हैं, हम y को पुट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो सपोज़ अगर आप y को 0 लेना चाहते हो, पुट y इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बन गया, 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 7 एंड x इक्वल्स टू 7/2।
अप टू यू, आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो. फ़िलहाल मैंने लिख दिया है. नाउ माई सोल्यूशन बिकम्स, सोल्यूशन क्या आएगा. देखो सबसे पहले याद रहे आपने x लिखना है और x आपका है 3.5, राइट. उल्टा नहीं कर देना. कॉमा y कितना है 0. ठीक है. सपोज़ आप डेसिमल में नहीं रखना चाहते, आप अपना कोई भी सोल्यूशन डेसिमल में नहीं लेना चाहते, फिर आप y इक्वल्स टू 0 वाली ऑप्शन नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि इसको यूज़ करके आपके पास x डेसिमल में आता है, फ्रैक्शन में आता है. ठीक है. अगर आप फ्रैक्शन में नहीं लेना चाहते तो आप कोई और ऑप्शन चूज़ करो, फिर y को फिर 0 मत लेना. वैसे ये सोल्यूशन गलत नहीं है. ठीक है. मैंने जस्ट आपको अपनी कन्वीनियंट, आप जिस तरह से कन्वीनियंट हो गया आपको उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि आप क्या ले सकते हो. देन नेक्स्ट, अब हम फिर से y को पुट कर लेते हैं. y को पुट कर लेते हैं, -1 पुट कर लेते हैं. ठीक है. पुट y इक्वल्स टू -1. तो ये -1 आ गया, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2x इक्वल्स टू 7. 1 इधर माइनस का है, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, दैट वुड बी प्लस. ओके, दिस इज +1. दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू 8. नाउ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की. ये किसकी वैल्यू आ रही है, 2x की. देन व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और जब वो ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा, तो मल्टीप्लाइड वाला नंबर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. इट मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 2. x is 4. Then our next solution is, again remember, आपने पहले x वाला नंबर लिखना है. x is 4 and y is -1. ठीक है. तो आपके पास जो 4 सॉल्यूशंस आ गए वो कौन कौन से हैं. 4 सॉल्यूशंस आर, 4 सॉल्यूशंस क्या क्या है, आपने पहले क्या लिया था, x 0 था, y 7 था, देन x 1 था, y 5 था, then x 3.5, then y 0, then x 4, then y -1. तो ये हमारे पास 4 सॉल्यूशंस आ गए. हो सकता है आपके 4 सॉल्यूशंस डिफरेंट हो सकता है जो बुक में पीछे आंसर दिया जाए वो सॉल्यूशंस डिफरेंट हो, और मैंने ये आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है और इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है जी. तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं. ओके, देन सेकेंड पार्ट के भी हमने 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं. स्टेटमेंट इज पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. एंड एज यू नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई. पाई इज़ 22/7 और 3.147, राइट. लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पाई को पाई ही रहने देंगे. ठीक है. तो हमने पाई की वैल्यू नहीं यूज़ करनी, एज इट इज़ को पाई में ही यूज़ करना है. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट x को 0 पुट कर देते हैं. अगर मैंने x 0 पुट किया तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, 9. दिस इज 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड y आ गया 9. देन आवर फर्स्ट सोल्यूशन इज 0, 9. x 0 एंड y 9, राइट. ओके. देन अब हम इसका सेकेंड सोल्यूशन निकालते हैं. स्टेटमेंट इज पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. हमने x को 0 पुट कर लिया था, अब हम y को 0 पुट कर लिया था, अब हम x को 0 पुट कर देते हैं. x को 0 हमने पुट कर दिया था, हम y को 0 पुट कर देते हैं. पुट y इक्वल्स टू 0. दिस विल बिकम पाई x प्लस 0 इक्वल्स टू 9 and x equals to, this is pi x equals to 9 and we want the value of x. So pi transpose हो जाएगा and x will become 9 upon pi. ओके. और इसको पाई में ही रहने देना. तो व्हाट विल बी आवर सेकेंड सोल्यूशन, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी वैल्यू लिखने वाले हैं, x की. 9/pi, 0. दिस विल बी आवर सेकेंड सोल्यूशन, राइट. तो हमने अभी बाकी 2 सॉल्यूशंस और निकालने हैं. अगेन वी राइट द स्टेटमेंट पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. देखो अब हमने x एंड y बोथ ज़ीरोज़ तो यूज़ कर लिया, अब इसको दोबारा तो यूज़ 0 नहीं करेंगे, तो अब कोई और नंबर चूज़ करते हैं. सपोज़ मैं यहाँ पे x को 1 ले लेती हूँ. ठीक है. जब मैंने x1 ले लिया, ये आया पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9. That is pi plus y equals to 9, and what will be the value of y
दैट इज़ 9, पाई इज़ प्लस एंड ट्रांसपोज के बाद इट विल बिकम माइनस पाई। और मैंने आपको जैसे कि पहले ही बोला था पाई को पाई में ही रहने देना, तो दिस विल बी आवर सोल्यूशन दैट इज़ 1,9 माइनस पाई, राइट। तो ये मेरे पास थर्ड सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो अब हम अपना एक सोल्यूशन और निकालेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, सपोज़ हम कोशिश करते हैं यहाँ पे, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, मैं यहाँ पे x को -1 पुट करने लगी हूँ। तो ये क्या बन गया, माइनस पाई, पाई इंटू -1 क्या आ गया, माइनस पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, वाई इक्वल्स टू 9, पाई इधर माइनस का है, ट्रांसपोज होके इट विल बिकम प्लस पाई, देन आवर सोल्यूशन बिकम्स -1, 9 प्लस पाई, ठीक है। -1 हमारे पास x था एंड 9 प्लस पाई इज़ y। तो हमारे 4 सोल्यूशंस आ गए। 4 सोल्यूशंस हमारे पास कौन कौन से आए, सबसे पहले 0,9, डजेंट मैटर कि आपने जैसे जैसे निकाले आपने वैसे ही लिखने, आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, ओके। 9/π, 0, देन 1,9 माइनस पाई, राइट, देन उसके बाद -1,9 प्लस पाई। These are the 4 solutions of the second part of our question, okay। अब हम अपना थर्ड पार्ट करते हैं। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज़ x इक्वल्स टू 4y। इसमें हम सबसे पहले पुट कर लेते हैं, देखो इजी वे है कि आप y की वैल्यू पुट करते जाओ, इजी वे इसमें ये है, y की वैल्यू पुट करते जाओगे x डायरेक्टली आता जाएगा, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप x भी अगर पुट करना चाहते हो, तो मैं तो यहाँ पे y पुट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे x बहुत इजी निकलेगा। y को 0 पुट किया, देन x विल बिकम 4 इंटू 0 दैट इज़ 0, देन आवर सोल्यूशन बिकम्स x 0 एंड y 0, राइट। नाउ सेकेंड सोल्यूशन, अभी भी मैं y को ही पुट करूँगी, y इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया, x इक्वल्स टू 4 इंटू 1 दैट इज़ 4, इट मीन सोल्यूशन बिकम्स 4,1। याद रहे पहले मैंने x वाला नंबर लिखना है, राइट। तो उसके बाद हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 4y थर्ड सोल्यूशन के लिए, अब मैं y को पुट कर लेती हूँ, पहले मैंने 1 पुट किया था, मैं -1 पुट कर लेती हूँ। ये क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 4 इंटू -1 दैट इज़ -4, देन आवर सोल्यूशन बिकम्स -4, -1, राइट, क्योंकि आपका x भी -1 आया और आपका x आपका -4 आया एंड y आया -1। देन देखा, हम y को पुट कर रहे हैं तो सोल्यूशन निकालना ज़्यादा इजी हो रहा है। चलो मैं एक आपको x का भी पुट करके दिखा देती हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे फोर्थ सोल्यूशन में मैं लेना चाहती हूँ x को 1 ले ली हूँ, ठीक है, x इक्वल्स टू 1, तो ये क्या बन गया, 1 इक्वल्स टू 4y। अब y की वैल्यू निकालनी है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ गया। अब एज़ यू विश, इफ़ यू वांट टू टेक अ फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप ये जो नंबर आपने चूज़ किया है x इक्वल्स टू 1 ये चूज़ ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन क्या बन जाएगा, x है 1 एंड y है 1/4, राइट। तो हमारे पास जो 4 सोल्यूशंस हैं वो क्या क्या आ जाएंगे, 4 सोल्यूशंस आर, 4 सोल्यूशंस क्या क्या हो जाएंगे, पहले 0 0, देन 4,1, देन -4, -1, then 1,1/4. These are the 4 solutions of the third part. Okay, तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आई होप आपको ये कंटेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।